हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो यस, आई एम आल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उससे जानने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे। अपने पार्टनर के साथ एनर्जी कनेक्ट करना होगा, ज़ीरो थॉट पर आना होगा। इसके अलावा मेरे साथ भी आपको एनर्जी कनेक्ट करके रखना होगा। मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट रखने के लिए, रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। तो चलो, अब ये सब प्रोसेस जब आप कर लोगे उसके बाद आप रीडिंग देखेंगे, लेकिन रीडिंग भी आपको एनालाइज करके देखना है गाइस, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके साथ और भी लोग देख रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ बहुत सारे लोगों की एनर्जी कनेक्टेड है, हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी कनेक्टेड है। तो इनमें से आपकी कौन सी चीज़ है, आपकी कौन सी बात है, आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जी है, ये आपको ही एनालाइज करके देखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। मैं आपको बस एनर्जी बताऊंगी, आपकी है या नहीं है ये आप देखिए। अगर रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो आप रीडिंग स्किप भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं आपके पोर्शन, आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, क्या सोच रहे हैं आपके पोर्शन, आपके पार्टनर आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं आपके पोर्शन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी को प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, पॉलिटिक्स, करेज, कंडीशनिंग, रीबर्थ, ट्रैवलिंग, फ्रेंडलीनेस, शेयरिंग, अलोननेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टोटालिटी। नंबर्स बताती हूँ, साइन बताती हूँ। लियो सिंह राशि, कन्या राशि, वर्गो साइन, कुंभ राशि, एरीज मेष राशि, कर्क वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। ठीक है, तो ये साइन जो मुझे दिखे हैं मैंने आपको बता दिया है। नंबर की बात करूँ तो नंबर 2, 8, 9, 3, 10, 5, 8, 7, ये नंबर्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, सेलिब्रेशन, ये कार्ड आना चाह रहा है। चलो ले लेते हैं इस कार्ड को भी। अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है। एक सेकेंड। अब आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, इस वाले डेक से क्लैरिफाई करेंगे। पॉलिटिक्स की एनर्जी को डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में पॉलिटिक्स क्यों है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। प्लीज क्लैरिफाई पॉलिटिक्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, मतलब पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे जो फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, या तो आपके पार्टनर ने पहले बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स किया है। माइंड गेम्स खेलना ही पॉलिटिक्स होता है। झूठ सच बोलना, रियलिटी छुपाना, हाँ, क्लियर नहीं करना, क्लैरिटी आपको नहीं देना। देखो वही एनर्जी निकल कर आई है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड। जो आपसे बोल रहे हैं वो भी सच नहीं है। ठीक है, जिसे अंदर इनकी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, बहुत सारी बातें छुपाना, बहुत सारी चीज़ों में आपको अटका के रखना, आपको क्लैरिटी नहीं देना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना वो क्लैरिटी को बताता है, लेकिन हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड है। मतलब बात तो सामने वाला बोल रहा है, कर रहा है, लेकिन अंदर में कहीं कहीं ना कहीं कालापन है। अंदर से वो कहीं ना कहीं खुलकर बात नहीं कर रहा है, या आपको सच नहीं बता रहा है। अब सच नहीं बताने का रीज़न क्या है, या तो इसको व्यक्ति को पता था कि अगर ये आपको सच बोलता है या बोलती है
तो आप इस पर्सन के साथ नहीं रहोगे। अब सच कैसा हो सकता है कि ये व्यक्ति को लगा कि अगर ये आपको बोल दे कि आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, तो आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करोगे, आप चले जाओगे, आप ऑप्शन देखोगे, ठीक है। या इस व्यक्ति को लगा कि मेरा कुछ पास्ट ऐसा है, अगर मैं वो आपको बता दे तो आप फिर भी इस व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे, ठीक है। और अगर ये आपको अपनी दिल की बात बता दे, जो ये सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाह रहे हैं लेकिन मे बी आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऑब्वियसली तो आप इस व्यक्ति के साथ क्या रहते, नहीं रहते। तो इस व्यक्ति को अगर आपको रखना था तो फिर आपको अंधेरे में ही रखना था, क्योंकि आप तभी रहते, अगर ये आपको झूठ बोलते तभी आप उनके साथ रहते, अदरवाइज आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि आप क्यों किसी के साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपने इमोशंस वेस्ट करोगे, हर चीज़ को वेस्ट करोगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड है जो कि बता रहा है, क्लियर मैसेज दे रहा है कि इस व्यक्ति ने जो आपको दिखाया है वो सच नहीं है, जो बोला है वो सच नहीं है। अगर आपसे बोला कि शादी करेंगे, तो वो भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बस वो आपको शांत करने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपके साथ रहने के लिए किया है। फैमिली प्रॉब्लम बोली है तो वो भी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हो सकता है कि सच ना हो, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा जो कि आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं है, ठीक है। या जो भी आप समझ लो, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, क्लियर खुलकर बात नहीं की है आपके पार्टनर ने, बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे छुपाई गई है। तो ये अब करंट एनर्जी में क्यों निकल कर आया है? करंट एनर्जी में इसलिए निकल कर आया है क्योंकि ये एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप की है। आपके पार्टनर को भी पता है कि ये चीज़ उन्होंने कहीं न कहीं आपसे छुपाया है, या ऑलरेडी अभी भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपसे छुपी हुई है। और अगर आपसे बात होती है तो वो छुपी हुई बात आपके सामने आ जाएगी, या ऑलरेडी कोई छुपी हुई बात आपके सामने आ गई है, जिसके शर्मिंदगी की वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात ना कर रहे हो। उनका आपसे बात नहीं करना, ये एक मेन रीज़न हो सकता है। बिकॉज़ आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है, आप कुछ चीज़ों को बिना कहे समझ लेते हो, जान लेते हो। मेबी आपने अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें पकड़ ली, आपको समझ में आ गई, ऐसी ही एनर्जी कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है। बहरहाल, आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो कहीं न कहीं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। करेज को प्लीज क्लैरिफाई करें, करेज का कार्ड यहाँ पे क्यों है, करेज की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, करेज को प्लीज क्लैरिफाई। करेज के लिए क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी अगेन दिख रहा है, एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पे। आप में से जो मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ छलावा किया है, छल किया है, अगर आपके सामने आ गया है, सरफेस पे आ गया है, तो उन लोगों के पार्टनर्स के लिए बड़ा मुश्किल है आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना। देखो, चाहते हैं वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, लेकिन करेज का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये कार्ड क्या बता रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपके सामने आने की, क्योंकि उनका जो एक रेपुटेशन था आपके सामने, जो उन्होंने एक छवि बना कर रखी थी अपने लिए, वो छवि कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। अब पहले आप इस व्यक्ति को जो सोचते थे, समझते थे, उससे अब आपका सोचना समझना इस व्यक्ति के लिए उल्टा हो गया। आप पहले शायद इस व्यक्ति को बहुत अच्छा इंसान सोचते थे, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत लॉयल पर्सन है, ठीक है। आपको इस व्यक्ति के ऊपर ही दया आता था, आप इस व्यक्ति को ही मतलब मासूम समझते थे, विक्टिम समझते थे, इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा सोचते थे। हो सकता है कि लोगों ने इनके साथ गलत किया, लेकिन आपके केस में आपके गुनहगार तो ये है। तो यहाँ पर अब इस व्यक्ति को क्या हो रहा है कि ये अपना ये काला फेस, काली हरकतों के साथ आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन हुई है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए कि आपके पार्टनर उन काली हरकतों के बाद आपके सामने आ ही नहीं पा रहे हैं।
आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, करेज ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। मे बी ये पहले से मैरिड हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में थे, आपके साथ डबल डेट कर रहे थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि ये आपसे बात करे या ये पर्सन आपके पास आ जाए। हालांकि इस व्यक्ति के अंदर मुझे चालाकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, ये मनी माइंडेड इंसान है, ठीक है। लेकिन आपको याद भी करते हैं, आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को मतलब आपके साथ बिताए हुए कोई भी पल याद नहीं आते होंगे, याद आते हैं, मिस करते हैं ये आपको। कंडीशनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, कंडीशनिंग की एनर्जी। ओके, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी कुछ कंडीशनिंग से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे वो भेड़ चाल में चलने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे समाज में ऐसा ही होता है, मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, मेरे घर में तो लव मैरिज किसी ने की ही नहीं है। तो अगर ये एक मानसिकता थी आपके पार्टनर की कि अब तक हुआ नहीं है तो वो उन्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे होता ना कि खुद को नहीं बदलना, खुद को भी अगर मतलब भेड़ है तो भेड़ की तरह ही चलना। आपने कुछ लोगों को देखा है ऐसे होते हैं, वो काफ़ी जैसे लोग होते हैं उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं। मतलब जिस तरह के इंसान होते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे। अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, मस्ती पार्टी ये सब करने वाले हैं, तो वो लोग वैसे हो जाएंगे। काफ़ी फ्लेक्सिबल होना, ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी कंडीशनिंग कर लेते हैं, ठीक है, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों की चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी वैसे हो सकते हैं, एक कंडीशनिंग वाले, जो होता है कि बचपन से इनको ऐसे ही फीड कराया गया है कि ऐसा ही हमारे यहाँ होता है, और इस व्यक्ति के माइंड में भी वही था कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन उस कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये कंडीशनिंग से बाहर आने का रीज़न भी आप ही हो। इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं ये समझा है कि सब चीज़ से ऊपर लव होता है, सब चीज़ से ऊपर प्यार होता है, ठीक है? तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे लव भी दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी यही है, प्रॉब्लम भी आपके पर्सन की यही है कि भई अब उनके माइंड में ये है कि परिवार वाले नहीं मानेंगे, नहीं समझ रहे हैं, आप दोनों की जाति कास्ट अलग है। अब वो भी कोई प्रयास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको किसी एंगल से लग रहा है कि परिवार वाले तो सही हैं, अब मैंने ही गलत किया है, अब मैं क्या करूँ? तो कुछ ऐसी सोच में आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि हैं, बिकॉज़ 2 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को प्यार है आपसे। वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए उनको कंडीशनिंग से बाहर निकलना होगा, और वो निकलेंगे। अगर अभी नहीं है, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये इस मतलब आपके पार्टनर को आपका प्यार ही, आपका कनेक्शन ही इस व्यक्ति को निकालेगा। जैसे मान लीजिए कि एज गैप है आप दोनों के बीच में, तो ये बहुत बड़ी समस्या एक है कि लोग आजकल तो फिर भी बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ होती है जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। लड़की बड़ी है, लड़का कितना भी बड़ा हो, हमारे सोसाइटी में लड़की की शादी दे देते हैं, लेकिन लड़की अगर बड़ी हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पंगा है। लड़का डाइवोर्सी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़की की एक बार शादी हो गई है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डाइवोर्सी या विडो को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके से हो सकता है कि है। लेकिन यहाँ पे मुझे लव दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है, लोगों के सामने इस लव को भी शायद अभी इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रीबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई, रीबर्थ की एनर्जी क्यों है? देखो, रीबर्थ का भी कार्ड है। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ रीबर्थ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का? क्या वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं? क्या वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए, क्लियर वन मैसेज दीजिए, क्या वो वापस आना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? मून,
मून एंड स्टार, टेम्परेंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे 50-50 चीज़ें दिख रही है। वो वापस आना भी चाहते हैं और वापस नहीं भी आना चाहते हैं, जिसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वापस नहीं आने का रीज़न उनके अंदर हिम्मत नहीं है। उनका वापस नहीं आने का रीज़न उनका पास्ट का, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है वो चीज़ें हैं। बट कैसे होता है ना कि जब आप ऐसा फील करते हो कि ये मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो आपके अंदर उस चीज़ को करने की इच्छा तो है, लेकिन हालात और सिचुएशन को देखकर आप कह रहे हो कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं होगा, ये चीज़ ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए, आपको भूख लगी है, लेकिन शायद हो सकता है कि वहाँ पे आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, या आपको किसी तरह से देखकर कुछ भी ऐसा महसूस हुआ जहाँ पर आपने पेट भर के खाना नहीं खाया। इट डज़न्ट मीन कि आपको भूख नहीं थी, आपको भूख थी, आप खा सकते थे, लेकिन शायद कोई परिस्थिति के वजह से आपने नहीं माँगा, नहीं खाया, कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रकार से ही आपके पर्सन की एनर्जी इस वक़्त ये है कि वो रिबर्थ चाहते हैं अंदर से। देखो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, वो इस चीज़ को प्रे भी करते हैं, या वो चाहते हैं किसी तरीके से इस रिश्ते का रीबर्थ हो जाए, किसी तरीके से कुछ चमत्कार हो जाए, ठीक है? स्टार का कार्ड चमत्कार हो जाए, विश मांगना, ये चीज़ भी आपके पार्टनर करते हैं, लेकिन दूसरे ही साइड उनको ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में मनमुटाव, नेगेटिविटी, यू नो ट्रस्ट वो खो बैठे हैं, ट्रस्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर को लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी। आपस में भी अगर किसी से बात करते हैं तो मे बी वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, तूने जो कांड करा है, उसके बाद वो लड़की या वो लड़का तेरे को दूसरा मौका नहीं देने वाला है। वो तेरे को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो मे बी कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को इस तरह से बोलते होंगे कि नहीं, अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है अब तक, आप मतलब लोगों ने जैसे देखा है आपको उस तरह से वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है कि आपके पार्टनर चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं। डुअलिटी को यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इल्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो बट चाहत है, लेकिन इल्यूजन डिल्यूजन के साथ ही आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज उनको लगता नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आप उनको स्वीकार करोगे, या आप दोनों के बीच में, देखो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार खत्म हो जाए, प्यार आ सकता है, प्यार बढ़ सकता है, लेकिन भरोसा ना एक ऐसी चीज़ है कि आप भरोसा बिल्ड नहीं कर सकते। भरोसा बिल्ड करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, कार्ड आ चुका है। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन खुश नहीं है, अनसैटिस्फैक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स, अनहैप्पी, अनसैटिस्फाई की एनर्जी। जब आप खुश नहीं होते हो, सैटिस्फाई नहीं होते हो अपने माहौल से, अपने सिचुएशन से, अपने लोगों से, तो आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ के चलो दूर कहीं चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सबसे दूर चले जाते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। ऐसा फ़ील होता है ना? तो आपके पार्टनर को भी इस वक़्त वही फ़ील हो रहा है। इस वक़्त आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं रह पा रहे, और अपनी खुशियों को वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये व्यक्ति खुशियों को मतलब घूम कर ही ढूँढ रहे हैं। मेबी इनको घूमना पसंद हो। इनको लगता है कि घूमेंगे तो शायद इनके अंदर जो ये अधूरापन है, उसको ये कंप्लीट फ़ील कर पाएँगे। अंदर से परेशान है, अंदर से दुखी है। तो वो चीज़ें कर रहे हैं जो इनको पसंद है। अगर ट्रैवलिंग का जैसे मैंने बोला शौक है, तो ट्रैवल करके इनको लगता है कि थोड़ा मन इनका अच्छा होगा, घूमकर अच्छा होगा, या फिर कोई सिचुएशन में भी परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई हालात सिचुएशन बदल सकता है, कोई घर ये बदलने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़े के लोगों से अपने डिस्टेंस में जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार से भी हो सकता है डिस्टेंस में जाएँ। इस वक़्त आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो ना अकेले रहना चाहते हैं, उन भीड़ में नहीं रहना चाहते हैं, उन भीड़ के साथ नहीं रहना चाहते हैं जिनके साथ इस वक्त उनका मन मैच नहीं कर रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बस में ये चीज़ नहीं है।
उनकी सोच को ये अभी पूरा नहीं कर सकते, उनकी चाहत को इस वक्त पूरा वो नहीं कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकते, वो बस आपके बारे में सोच सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है, ये फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और स्पेशली अपने साइड से वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो चीज़ें करना चाहते हैं जो चीज़ आपको खुशी दे सकती है, आपको सरप्राइज़ देना, या आपके लिए वो चीज़ें करना जो मे बी अब तक इन्होंने किया ही ना हो आपके साथ या आपके लिए। मैं भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है कि आपसे पैसे भी उधार लिए हो या पैसे बोरो किए हो, वो पैसे भी रिटर्न दे सकते हैं, या वो एनर्जी रिटर्न देने की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहाँ पर वो आपने जो किया है वो एनर्जी आपको देना चाहते हैं, वो लव के फॉर्म में हो या किसी भी तरीके से हो। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस खेल को जीत कर भी हार गए। ठीक है, एक टाइम पे इनकी जीत तो हुई और आप हारे, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जीते और वो हार गए। जीत कर भी जो हार वाली फीलिंग्स होती है ना, वो एनर्जी आपके पर्सन की है। हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? माइंड गेम्स खेला इन्होंने, अपना फ़ायदा देखा। ठीक है, सेल्फिश बिहेव किया, सेल्फिश हो गए थे एक समय पर ये व्यक्ति, अंधे हो गए थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से छल कपट सब कुछ किया, लेकिन आज वो छल कपट वो सब चीज़ें इनका साथ नहीं दे रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काश कि वो उस समय हार जाते और आप जीत जाते। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल पाएंगे। वो आपके अंदर जो इनको लेकर छवि बन चुकी है वो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका भरोसा ये कभी नहीं जीत पाएंगे। अब वो आपसे वो प्यार कभी नहीं ले पाएंगे। अब पहले की तरह आप कभी भी वो जैसे आप प्यार देते थे, इमोशन शेयर करते थे, अब क्या होगा? अब हो सकता है कि रिश्ते में अगर आप आ भी जाओ तो आप फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाओगे, दिमाग चलाओगे। तो क्या होगा कि वो इमोशन वाली बात नहीं रहेगी, है ना? आप भी कहीं न कहीं दिमाग से काम लोगे, प्रैक्टिकल होकर सोचोगे। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। अलोननेस को क्लैरिफाई कर रहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब क्या है? जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें मिलता है। आप जो लगाते हो अपने पेड़ पर वही आपको मिलता है ना। आपने अगर फूल लगाए तो फूल मिलेंगे, कांटे लगाए हैं तो कांटे मिलेंगे। अगर आपने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपको थोड़ी ना जो प्यार मिलेगा। वक्त लगेगा, वक्त आएगा आपके जीवन में, आगे नहीं पीछे, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो वो समय आपके लाइफ में घूम फिर कर आएगा। कर्म का जो ये चक्र है ये स्लो हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन ये कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपके पार्टनर ने जैसे आपको अकेला कर दिया, अलोननेस दिया, चीट किया आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर भी उसी सिचुएशन को तो भोग रहे हैं, उसी एनर्जी में तो आ चुके हैं, जहाँ पर कोई अब इस व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा है, कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बता रहा है कि आपके पर्सन
आपके साथ जो भी इन्होंने किया है, चाहे आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है, जो भी किया है वो उस चीज़ को भोग रहे हैं। उस चीज़ का नतीजा ये पर्सन भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि आपका नीयत अगर देखो खराब होता, आपके नीयत में भी छल होता, आप भी किसी प्रॉफिट के वजह से इस व्यक्ति से जुड़े होते, इंटेंशंस आपके गलत होते, तो ये पर्सन अपना कर्मा नहीं भोगते। लेकिन आपके इंटेंशन में कोई पाप नहीं था, आपके इंटेंशन में ये था कि आप इससे प्यार करते हो, आपको इस व्यक्ति के साथ रहना है, आपने झगड़े भी किए होंगे, उल्टी-सीधी बातें भी की होगी, वो इस वजह से की होगी क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। आपने कभी इनको नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि इसको आपको बर्बाद कर देना। मेबी हो सकता है कि अभी आपके अंदर ये थॉट आ जाता है, लेकिन पहले तो आपने कभी भी ऐसा थॉट नहीं रखा था ना कि इसको मुझे बर्बाद करना है या इसके साथ मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा कम्फ़र्ट मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगी, इसलिए आप इस व्यक्ति से जुड़े, ऐसा तो नहीं था। तो ये व्यक्ति अपना कर्म भोग रहे हैं और आपकी कंडीशन धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी सिचुएशन धीरे धीरे बेटर हो रही है, आप हील हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो और उनके हाल क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका हाल जो है वो बेहाल हो रहा है। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, टोटालिटी की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। द डेविल, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है उनके तरफ से, उनके साइड से। वो बहुत ज़्यादा नार्सिस रहे हैं आपकी सिचुएशन में, आपकी केस में। तो आपको कैच करना, आपको वापस से जोड़ना इनको बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये कार्ड ऑब्सेशन को भी दर्शा रहा है, ये पर्सन इस वक्त ऑब्सेस्ड भी है। अच्छा, किसी के लिए मुझे एक और मैसेज भी मिला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखो समझा रही हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे भी एक पर्सन है। ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पर भी कोई एक इंसान है जो इस व्यक्ति का, ग्रीन कलर का जिसने पहना है, उसका कोई पैर पकड़ रहा है ताकि ये इंसान इससे मिल ना पाए, इससे कनेक्ट ना हो पाए, इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे 3 लोगों की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 2 लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे ऐसे शैतान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फैला रहा है, जोड़ने नहीं दे रहा है, कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। इस कार्ड का मतलब और भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ इस वक्त की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। इस वक्त मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, कोई नार्सिस इंसान है, कोई जेलेसी रखने वाला इंसान है जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये परिवार का भी कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। सेलिब्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई, कोई थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है, ठीक है। सेलिब्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, सेलिब्रेशन के लिए कार्ड, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डोंट वरी, यहाँ पे यूनियन की एनर्जी दिख रही है, सेलिब्रेशन कुछ सेलिब्रेट करोगे बिकॉज दो अलग अलग डेक से सेम कार्ड निकल कर आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर भले ही अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है, सेलिब्रेशन होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग मिलोगे, कनेक्ट करोगे, थोड़ा देर सवेर हो सकता है, समय लग सकता है और मे बी देखो आप में से कुछ सभी का यूनियन हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। मे बी आप में से कुछ लोगों का यूनियन इस व्यक्ति के साथ होना नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन जिनका लिखा है उनका तो होकर ही रहेगा, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का यूनियन होगा, डिले हो सकता है, समय लग सकता है आपकी सोच से, लेकिन देखो अगेन यहाँ पे एक्शन का ही कार्ड निकल कर आया है, डेथ का कार्ड निकल कर आया, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। यस, ये पर्सन आएंगे आपके पास, ज़रूर वापस आएंगे, 100% ही वापस आएंगे। जिन, ओह माय गॉड, देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जी, कपल की एनर्जी निकल कर आई है, सोलमेट्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसके बाद भी अगर मैं कैसे नहीं बोलूँ कि यूनियन होगा, स्पेशली डिवाइन जर्नी वाले, ट्विन फ्लेम वाले, सोलमेट्स वाले, बट स्पेशली मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनियन होगा, होगा, 3D वर्ल्ड में यूनियन होगा, क्लेम करो गाइस, यूनियन तो होने ही वाला है। अगेन वही कार्ड, सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, होगा, चीज़ें बदलेंगी,
समय लग सकता है, लेकिन यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, कितने ही प्रॉब्लम आए, कितना ही ब्लॉकेजेस हो, कितनी ही आप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाओ, यूनियन तो होकर ही रहेगा। कपल का कार्ड निकल कर आया है भाई, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को क्लेम करो। विजुलाइज करो कि ये आप हो, आपके पार्टनर है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आंखें बंद करके, पता है जब आप लोग क्लेम करते हो ना, आंखें बंद करके उसको सच में फील करके आप लोग उसको क्लेम करो। ठीक है, और वाटर मैनिफेस्ट किया करो आप लोग। वाटर मैनिफेस्ट करने से वाटर बहुत जल्दी चीज़ों को पूरा करता है। वाटर मैनिफेस्टेशन करो। कैसे करना है? उसके लिए आप एक अगर कांच का ग्लास हो आपके पास, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कांच का ग्लास लो, उसमें पानी पोर करो, और जो विश आप चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। हो चुका है, हमारा यूनियन हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, हमारा यूनियन कराने के लिए थैंक यू, हमारा यूनियन हो चुका है। आपके पर्सन का कॉल आ रहा है, आप लोग मिल रहे हो, तो वो चीज़ आपको फील करना है। आपको गूजबम्स आने चाहिए, आपको एक्चुअली में ऐसे आपको फील होना चाहिए। उतनी ही खुशी जब आप मिलोगे, जो खुशी आपको आप अपने पार्टनर से मिलने के टाइम पर होगी, वही खुशी आपको क्रिएट करना है विदाउट डाउट। तो वो चीज़ को फिर आपको क्या करना है, वो अफर्म करके आपको वो पानी पी लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी पानी पिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।